जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 के अंतिम ग्रहण के बारे में। ये होगा पूर्ण ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसको हम खग्रास चंद्र ग्रहण बोलते हैं। 8 नवंबर 2022 को पड़ने वाला है ये ग्रहण। और इस बार ये ग्रहण, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पर होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा। और ग्रहण लगाने वाले कौन होंगे? राहु और केतु होंगे। यानी सूर्य और चंद्रमा की परिधि के ऊपर जो कटान बिंदु बनता है, जिसको हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं, यानी शास्त्रीय गाथा के बारे में बात करें तो राहु और केतु ग्रहण लगाने वाले हैं। तुला राशि, जिस पर शनि की ढैया का प्रभाव भी है, और अक्टूबर के महीने में भी 25 अक्टूबर को भी इनकी राशि पर ग्रहण लगा था। तब वो ग्रहण, पूर्ण ग्रहण, इनके राशि के ऊपर यानी तुला पर ही लगा था, क्योंकि सूर्य चंद्रमा राहु केतु का प्रभाव तुला राशि पर था। अब ये ग्रहण दो राशियों पर एक साथ कवर कर रहा है। वो दोनों राशियां हैं, पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है तुला राशि। मेष के अंदर चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनेगा, तो तुला के अंदर सूर्य नीच के होकर राहु केतु अक्ष पर ग्रहण बनाएंगे। तो ये तो एक ग्रहण हो गया कि जी इन राशियों पर ग्रहण पड़ना है, इनका क्या प्रभाव है, क्या सावधानी है, क्या बचाव है, उसके बारे में भी हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ग्रहण के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि ये ग्रहण 8 नवंबर को पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण ये पड़ रहा है, जिसमें जो ग्रहण का काल है वो दोपहर 2:39 से शुरू है और शाम को 6:19 तक ये ग्रहण काल रहेगा। यानी चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का पूर्ण ग्रहण इस दौरान रहेगा। 8:29 सुबह, यानी 8 नवंबर को प्रातः 8:29 से सूतक लग जाएगा। और सूतक लगने से पहले ही आप लोग घर के अंदर शुद्धिकरण कर सकते हैं, जैसे तुलसी के पत्र तोड़ना, और घर के जो खाने पीने की वस्तु हैं उनके अंदर उनको डालकर रख सकते हैं। इस दौरान यानी ग्रहण काल के दौरान शयन करना यानी सोना और भोजन करना वर्जित है। जो वृद्ध हैं, जो जिनको ज़रूरत ही है खाने की, या छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस दौरान भोजन आदि ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही भोजन या कोई पानी ले सकती हैं। इस दौरान सोना नहीं है, किसी प्रकार की वस्तु को काटना नहीं है, और साथ ही साथ इस दौरान कोई भी व्यक्ति विशेष महामृत्युंजय के जप करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि इस ग्रहण के अंदर चंद्रमा पर दोष लगेगा, चंद्रमा राहु केतु अक्ष पर आएंगे और चंद्रमा के लिए भगवान शिव की प्रार्थना होती है। तो अतः इस दौरान आप मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र यदि आपको पता है तो उसका माला के द्वारा जाप करें, या उसका मानसिक रूप से आपको जाप करना होगा, तो ये आपके लिए बहुत रहेगा। खास तौर पर आप देखिएगा, जब ये ग्रहण पड़ रहा है तो ये मेष और तुला पे है, लेकिन अगर मिथुन राशि वाले लोग देखें तो मिथुन से पंचम भाव पे यहाँ सूर्य केतु की स्थिति बनती है, तो वहीं धनु से पंचम भाव पर चंद्र राहु की स्थिति बनती है। यानी मिथुन राशि की महिलाएं और धनु राशि की महिलाएं यदि इस दौरान प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी इसका विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये ग्रहण मेष और तुला पे तो पड़ेगा ही, लेकिन आपकी यानी मिथुन और धनु, इनसे पंचम भाव पर भी इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ये तो थी ग्रहण की स्थितियाँ कि कब लगेगा सूतक, किस दौरान तक ग्रहण चलेगा, क्या करें क्या ना करें। अब बात आती है ग्रहण के स्वभाव की, कि जब मेष राशि की हम बात करें तो मेष राशि एक उत्तेजना से भरी हुई राशि है, जो स्वभाव में कुछ क्रोधी भी है, जल्दबाज किस्म की राशि देखी जाती है। अब मेष राशि पे चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर राहु है। आप अगर देखें तो आपकी राशि से चौथे घर के जो मालिक हैं वो चंद्रमा ही है। चंद्रमा यानी मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, माता का कारक ग्रह है, परिवार की सुख शांति देने वाला ग्रह है चंद्रमा। अब ग्रहण जब भी कभी भी पड़ता है तो लगभग आप समझिए एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक उसका असर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यानी चंद्रमा से चौथे भाव का मालिक, यानी आपकी राशि से चौथे भाव का मालिक स्वयं चंद्रमा है, वो राहु केतु अक्ष पर है। यानी इस दौरान पारिवारिक कलह की संभावना है, मन में बेचैनी है, माता के साथ संबंध खराब होना या माता के स्वास्थ्य को तकलीफ होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। ये ग्रह आपको परिवार के प्रति चिंता, परिवार के अंदर कलह का वातावरण, अशांति की स्थितियां देने में संभव है।
ऐसी स्थितियों में जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो आपको भगवान शिव की आराधना लगातार करते रहने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप अभी से शुरू कर दो, और ग्रहण लगने के आने वाले 5-7 दिन तक भी आप रोजाना अपने जीवन में डाल लीजिए कि मुझे रुद्राष्टकम का पाठ करना है और मृत्युंजय मंत्र की एक माला रोजाना जपनी है। यदि आप चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से मजबूत रहें, आप पर तनाव ना हो, आप पर प्रेशर ना हो, आपके परिवार में शांति रहे, किसी भी प्रकार का कलह जीवन में ना हो, टेंशन ना हो, अवसाद ना हो, ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां ना हो, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस ग्रहण काल के दौरान मेष राशि के जातकों को इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अतः सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी राशि पर ग्रहण लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुला राशि के अंदर देखें तो तुला राशि के अंदर नीच का सूर्य शत्रु की राशि में राहु केतु अक्ष पर है, यानी सूर्य और केतु जैसे ग्रह आपकी राशि पर ग्रहण लगा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि राशि का मालिक शुक्र उस दौरान राशि के अंदर ही ट्रांजिट करेगा, लेकिन ये लाभ का स्वामी है। आप देखिएगा कि आपकी राशि से जो सूर्य है वो लाभ के मालिक होकर राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। जब सूर्य पे ग्रहण लगे तो आत्मिक चिंतन होता है, व्यक्ति को अपनी प्रेस्टीज का ख्याल होता है। व्यक्ति सोचता है मैंने समाज में जो अपना वर्चस्व बनाया है वो खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए, मेरे को कोई सम्मान हानि ना हो जाए। इस प्रकार की चिंताएं उसके मन में आती हैं, इस प्रकार का डर उसके मन के अंदर आता है। यानी ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी परेशान करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लाभ का मालिक है सूर्य, नीच का होकर राहु केतु अक्ष पे। तो इस दौरान पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। ये समय आपके जीवन में आपके लाभ को कम करने में भी सक्षम है, आपका पैसा अटकाने में भी सक्षम है। तो पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी है। पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये सूर्य के साथ केतु का ग्रहण है। ऐसी स्थिति में आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। चाहे आप गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र अवश्य करें। यानी आप वर्तमान से लेकर आज से ही ये पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, और ग्रहण के 7 दिन खत्म होने के बाद भी आपको ये पूजा पाठ रेगुलर करनी होगी, यदि आप इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं। क्योंकि तुला राशि के जातकों, आप पर शनि की ढैया का प्रभाव भी है, और आपके ऊपर लगातार दूसरा ग्रहण ये पड़ रहा है। जब जब लगातार एक ही राशियों के ऊपर लगातार ग्रहण पड़ते हैं तो ये ग्रहण व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और आत्मिक तौर पर पूर्ण तरीके से तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब जब ग्रहण की घटनाएं होती हैं, लगातार ग्रहण की घटनाएं होती हैं, तो देश विदेश में भी परेशानी आती है। और आपके समय में आप देख रहे होंगे कहीं ना कोई घटना आ रही है। एक पुल गिरने की घटना भी हुई इस दौरान, जहाँ बहुत सारे लोग मर गए। अगर आप विदेशों में उठा कर देखें तो भी इस प्रकार की स्थितियाँ बहुत न्यूज़ आपको इस दौरान सुनने के लिए मिलेंगी। तो ऐसी स्थितियों में आप सभी लोगों से एक ये रिक्वेस्ट भी है कि जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उनको अभी आप अवॉइड करें। कम से कम 13-14 नवंबर तक भीड़ भाड़ के इलाके को अवॉइड करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये घटना कभी भी और किसी के साथ भी घट सकती है। पूजा पाठ करते रहें तो उसका आपको विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण क्या है, कब है, कब से सूतक है, क्या टाइमिंग है, मेष तुला वालों के लिए क्या हो सकता है, या गर्भवती महिला इस दौरान क्या कर सकती है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।